ठीक। देन विच इज वॉज द फर्स्ट कंट्री टू लीगलाइज इथनेजा। ये आपका इथनेजा क्या होता है? इथनेजा एक प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा डेंजरस डिसीज़ हो जाती है कि जिसका बचना मुश्किल होता है और डिसीज़ की वजह से, तो इथनेजा, इसे क्या बोलते हैं? इथनेजा एक ऑर्डर होता है, एक लीगल होता है, लॉ होता है, उस मतलब रूल बना दिया जाता है कंट्री में, जिससे किसी को बहुत ज़्यादा वैसी बीमारी हो जाती है कि वो बच नहीं सकता है, तो उसको आप मार सकते हो। ठीक है, तो किलिंग अलाउ होती है उस पर्सन की। ये बहुत कम कंट्रीज़ में अलाउ है ये चीज़। तो ये फर्स्ट कंट्री कौन थी जिसने ये रूल बनाया था कि अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी से सफ़र कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसकी लास्ट स्टेज पहुंच गई है, उसका ट्रीटमेंट होने का कोई भी सोल्यूशन नहीं है, तो एक रूल होता है इतनेजा, उसके क्या उस आदमी को आप मार सकते हो। तो ऐसा पहली कंट्री कौन सी थी? वो थी आपकी, जिसने लीगलाइज करा था ये चीज़, वो थी आपकी हॉलैंड। Then which is the only country that does not celebrate a national or independence day? तो ऐसी कौन सी कंट्री है जो आपकी नेशनल और इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट नहीं करती है? वो है आपकी यूके। What kind of a museum in मैडम तुसाद फेमस फॉर? जो मैडम तुसाद है आपका, वो वन काइंड ऑफ एक म्यूज़ियम है। यहाँ पे क्या होते हैं, लोगों के वैक्स के सॉरी आपका एक छूट गया है। फिर व्हाट इज़ लैटिन अमेरिका? लैटिन अमेरिका क्या है आपका? लैटिन अमेरिका जो है वो आपका क्या है? लैटिन अमेरिका जो है आपका वो क्या है? स्पेनिश पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का स्पेनिश पार्ट है, उसे हम क्या बोलते हैं? लैटिन अमेरिका। देन व्हाट काइंड ऑफ अ म्यूजियम इज़ मैडम तुसाद? मैडम तुसाद जो है आपका, उसमें क्या होता है? वैक्स के स्टैचूज, लोग जो फेमस पर्सनालिटीज़ होती हैं, जैसे अपने कंट्री से, जैसे ऐश्वर्या राय का, अमिताभ बच्चन का, शाहरुख खान का, बहुत सारे उनके मोम का स्टैचू बना के उसमें रखे जाते हैं। तो ये किस लिए फेमस है? स्टैचू ऑफ वैक्स। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द अर्लीस्ट नोन इजिप्शियन बुक? जो आपकी सबसे अर्लीस्ट इजिप्शियन बुक है, उसका नेम क्या है? द बुक ऑफ डेड। ही वो, सो हेयर वी हैव टू आइडेंटिफाई अ पर्सन की ही वॉज अ टीचर। ये एक टीचर भी थे और जर्नलिस्ट भी थे। बिफोर ही बिकेम अ डिक्टेटर, डिक्टेटर बनने से पहले ये कौन है आपका? मुसोलिनी। ये कौन है आपके? मुसोलिनी। फिर वन कंट्री इन साउथ एशिया वॉज नेवर अ कॉलोनी ऑफ अनदर कंट्री। इसमें क्या है, ऐसी कौन सी कंट्री है साउथ एशिया की जो दूसरे के रूल में, जैसे इंडिया भी है, उसको भी इंग्लैंड ने रूल किया है, शासन किया है, तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके दूसरी कंट्री ने कभी रूल नहीं किया है एशिया की? वो है आपकी थाईलैंड। फिर इसके बाद है विच इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन दैट हैज़ इज बेस ऑन द ओशियन फ्लोर? ऐसा कौन सा टॉलेस्ट माउंटेन है जिसका जो बेस है वो ओशियन फ्लोर पे है? वो है आपका मौना की हवाई। देन विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव द नोबेल प्राइज़ इन 1977? ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1977 में नोबेल प्राइज़ मिला था? वो आपका था एमनेस्टी इंटरनेशनल। देन है पैम्पस इज़ द नेम गिवन टू ट्रीलेस ग्रासलैंड। जो पैम्पस होते हैं वो ट्रीलेस आपके प्लेन होते हैं, ग्रास प्लेन्स होते हैं, यानी ग्रासलैंड्स होते हैं। वेयर आर दीज प्लेन्स फाउंड? ये कहाँ मिलते हैं? जोन्सबर्ग में। विच रिलीजन डू चाइनीज़ प्रैक्टिस? जो चाइनीज़ होते हैं वो कौन सा रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं? बुद्धिज्म। देन दिस चैप्टर नाउ यू विल मेंशन डेट 13। अब 13 डेट मेंशन करेंगे। क्लास यू हैव टू कीप इन योर माइंड, देन यू हैव टू मेंशन डेट ऑन ईच पेज। आपको डेट हर पेज पर मेंशन करनी है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। तो दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। जो आपका चैप्टर है ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट इज a medical instrument for tracing heart movement. So we have to tell the instrument which trace the heart movement, that is cardiograph. An instrument used for magnifying minutes object by lens. ऐसे कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको चीज़ों को बड़ा करके लेंस के थ्रू बड़ा करके हमें दिखती हैं? वो आपका माइक्रोस्कोप। A glass used for measuring volume changes and chemical reaction between gases. So which glass is used to measuring volume changes and chemical reaction between gases? That is यूडियोमीटर। जो आपका होता है यूडियोमीटर, इसका यूज़ करते हैं हम वॉल्यूम चेंजेस एंड केमिकल रिएक्शन को गैसों में
होने वाले वॉल्यूम चेंज और केमिकल रिएक्शन को नोटिस करने के लिए। एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स, ग्रेविटी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी और लिक्विड को करने के लिए हमें क्या यूज़ करते हैं हम, हाइड्रोमीटर। देन एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड, सो ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट स्मॉल मैग्नीट्यूड को मेज़र करने के लिए, ये आपका है गैल्वेनोमीटर। एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिप्रोड्यूसिंग साउंड कौन सा इंस्ट्रूमेंट करता है, फोनोग्राफ। देन इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूज़ किससे होता है आपका, फोटोमीटर। देन एन एपरेटस फॉर रिकॉर्डिंग रेनफॉल एट अ पर्टिकुलर प्लेस, एक पर्टिकुलर प्लेस की रेनफॉल को रिकॉर्ड क्या करता है आपका, रेन गॉज। एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है आपका रिफ्रैक्ट्रोमीटर। एन इंस्ट्रूमेंट विच इंडिकेट्स द स्पीड एट विच अ व्हीकल इज मूविंग, इंडिकेट ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इंडिकेट करता है किस स्पीड ऑफ व्हीकल चल रही है, आपका स्पीडोमीटर। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द प्रेशर ऑफ गैसेस, प्रेशर ऑफ गैसेस के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है आपका, मैनोमीटर। एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील्ड व्हीकल इज मेजर्ड, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे पता चलता है कि व्हीकल ने कितना डिस्टेंस मेजर किया, कवर किया है, वो है आपका ओडोमीटर। सो ये आप 1 by 1 पेंसिल से फिल कर लेंगे, डेट आप फिल कर लेंगे। सो हियर दिस अगेन यू विल फिल में चैप्टर 19 में क्या है, वी विल रीड अबाउट सम पर्टिकुलर साइंटिस्ट के बारे में हम फिल करना है, उनकी डिटेल्स दी गई हुई हैं और हमें उनके नाम लिखने हैं। सो ही मेड इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ स्टेलर एवोल्यूशन, ही फाउंड दैट लिमिट टू द स्टेबिलिटी ऑफ वाइट ड्वार्फ स्टार इन 1.4 सोलर मासेस। तो ये कौन है जिन्होंने आपके कंट्रीब्यूशन किया था थ्योरी ऑफ स्टेलर इवोल्यूशन की, एंड ऑल्सो ही ऑल्सो फाउंड द लिमिट दैट स्टेबिलिटी ऑफ वाइट ड्वार्फ स्टार्स इन 1.4 सोलर मासेस। तो ये आपके कौन है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। देन ही प्रूव observationally that Einstein prediction of light bending near the extreme mass of a star is scientifically accurate. He also explained the behavior of Cepheid variable, ये आपके आर्थर एडिंगटन। He discovered the magnetosphere of the earth. The belts of radiation surrounding the planet are called the Van Allen belts and moderate the amount of solar radiation hitting earth, ये आपके हैं जेम्स वैन एलन। He was the first to put forward the idea that solar energy comes from the process of nuclear fusion, ये हैं आपके जॉर्ज गैमऊ। देन है आपके ही डिस्कवर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ कॉमेट्स एट द एज ऑफ द सोलर सिस्टम बियॉन्ड प्लूटोज ऑर्बिट नोन एज कीपर बेल्ट। ही ऑल्सो डिस्कवर्ड सेवरल मून इन द अदर सोलर कीपर। तो ये कौन है आपके, जेरार्ड कीपर। ही इज़ theoretical physicist and cosmologist known mainly for his work on elementary particle theory and how particle theory is applicable to the early universe, ये आपके एलन गुथ। ये आपके कुछ साइंटिस्ट हैं, नॉर्मली उनके नेम से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। फिर आपका ये कुछ साइंटिफिक टर्म्स हैं, उनसे रिलेटेड आपका चैप्टर दिया हुआ है। सो एन एरिया ऑफ 4840 स्क्वायर यार्ड ओरिजिनली द एरिया योक ऑफ ऑक्शन कुड प्लग इन अ 1 a day। तो इस स्क्वायर इतने एरिया को हम क्या बोलते हैं, एकड़ बोलते हैं। यूज फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ लाइट वेव्स, एंगस्ट्रॉम का यूज़ करते हैं हम लेंथ ऑफ लाइट वेव्स को मेज़र करने के लिए। फिर द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैलोरी। मॉडर्न यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रीक्वेंसी, ये है आपका हर्ट्ज। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मेजरिंग रेसिस्टेंस, ओम। यूज फॉर मेजरिंग केबल्स एंड डेप्थ ऑफ वाटर, ये होता है आपका फैथम। फैथम का यूज़ करते हैं हम डेप्थ यानी कि गहराई का और केबल्स का मेज़र करने के लिए। समथिंग विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन, किसी भी मोशन को चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फोर्स। यूज़ फॉर मेजरमेंट्स इन इंस्टेलेशन स्पेस, जो आपकी इंस्टेलर स्पेस का जो आपका यानी कि स्टार से रिलेटेड जो होती है उसको करने के लिए हम लाइट ईयर का यूज़ करते हैं।
A nuclear atomic particle having mass equal to that of hydrogen atom एंड कैरिंग नो इलेक्ट्रिक चार्ज, ये है आपका न्यूट्रॉन। इस सब की डेफिनेशन है ये। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक फूड यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड आंसर, ये सबको पता होगा, फोटोसिंथेसिस। यूनिट ऑफ पावर used by a current of 1 ampere across a potential difference of 1 volt equal 1 watt. The process of transmission of heat in which energy is handed over from one particle to another, it is called conduction. So you will fill your till chapter 20 and you will mention the date of 12 and 13 on the pages, and tomorrow I'll send the next chapter. So class, you will fill with the pencil and a good handwriting. Thank you.